हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं द फेमस पोयम ऑफ जेरेड मैनले हॉपकिंस, गॉड ग्रैंजर। सो बेसिकली ये पोयम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जो जीएम हॉपकिंस ने लिखी है। आज हम इस पोयम का इंट्रो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इसके मेन आइडिया को भी डिस्कस करेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hopkins wrote God's Creature in 1877। सो बेसिकली ये पोएम जो है उन्होंने 1877 में लिखी थी इन द मिडस्ट ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके मध्य में, विच वॉज अ पीरियड ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी। वो एक पीरियड था जिसके अंदर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही थी, एडवांस हो रही थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज, रेल रोड, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सभी डेवलप्ड हो रही थी। तो इससे क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप होगी तो एनवायरनमेंट को तो नुकसान होना ही है। इसीलिए इन्होंने ये पोएम लिखी थी। While the second industrial revolution had many positive except, इसके बहुत सारे पॉजिटिव भी चीज़ें हुई है इस रेवोल्यूशन की वजह से, सच एज इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड लूजिंग द सोशल रिस्ट्रिक्शन दैट ब्लॉक देयर लोअर क्लासेस फ्रॉम राइजिंग। सो कोई भी चीज़ होती है तो उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज तो होते ही, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एडवांटेज क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आई नई नई। अब हम रैपिडली चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा जो लिविंग रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बदला है। जो सोशली पिछड़े जो लोग होते हैं उनका भी जो है डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इससे फैक्ट्रियाँ और ये वगैरह खुली है तो पोल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट को भी दुख झेलना पड़ेगा। अब इसके आगे आते हैं। इट ऑल्सो हैड अ ब्रूटल इम्पैक्ट ऑन नेचर, क्लियर कटिंग एंड माइनिंग दी रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन हो रहा है, लैंडस्केप हो रहा है, फैक्ट्री और ट्रेन्स है, उनकी वजह से जो हमारा एयर है वो डार्कन हो रहा है, यानी धुआं भर गया है। वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। अर्बन जो सिटीज़ थी, ठीक है, अर्बन एरिया है वो भी अब उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो रूरल रूरल जो जगहें थी अब वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। सो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था इस पोएम का। इस पोएम का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। द पोएम इज इन फॉर्म ऑफ सोनेट। सोनेट है, ये आप सबको पता है। एंड और इसका जो फॉर्म है वो एक इटालियन पोएट है। ये एक इटालियन पोएट है जिसके अंदर ऑक्टेव और सस्टेट होते हैं। द बेसिक rhythm here is that of iambic pentameter but is consistently varied and adapted where emphasize seems to require it। तो जो इसका फर्स्ट ऑक्टेव पैरा है, लाइंस है, वो पैसिमिस्टिक है और जो सस्टेस्ट है वो ऑप्टिमिस्टिक है। और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, ये हमारा ऑक्टेव पार्ट हो गया। और डी सी डी, ये हमारा सस्टेन पार्ट हो गया। इसका मेन आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज स्टेटेड इन द वेरी फर्स्ट लाइन। द वर्ड इज चार्ज विद द ग्रैंडर ऑफ गॉड। यानी जो पूरा वर्ड है वो चार्ज है किसकी वजह से, भव्यता की वजह से, किसकी, गॉड की। एज पोएम प्रोसीड इट कॉन्ट्रास्ट द डेवलटाइन एंड स्मिरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और इसके बाद आगे चल के वो बताते हैं कि किस तरीके से मैन है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है किसे, अर्थ को, with the ever in bringing freshness of the life of nature. It was the theme frequently developed upon the Hopkins in letter and sermon as well as in poem। So वो बता रहे हैं कि इस तरीके से मानव है वो पृथ्वी को खराब करता जा रहा है, डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो गॉड का ग्रैंडर है, गॉड इस तरीके से पावर रखता है कि वो कभी जो एनवायरनमेंट की जो साइकिल है उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी ह्यूमन कभी इन्वायरमेंट की साइकिल को चेंज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो
पृथ्वी की फेस पर कितना भी प्रहार करे, वो उसकी जो पावर है गॉड की, उसको कभी ख़त्म नहीं कर पाएँगे। तो ये इसका मेन आइडिया है। अब हम इसके सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हैं।